आइए आज एक्सरसाइज में जो है 41 से देखते हैं। 40 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाए, फ्रेजल पर उसमें देख सकते हैं। देखिए पहला है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट माने होता है छोड़ देना या हट जाना। तो याद कैसे होगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप माने वैसे भी छोड़ना होता है, किसी को ले जाकर कहते हैं चलो तुमको स्टेशन तक ड्रॉप कर दें, या वो ऐसे पढ़ते हो कहते हैं क्वेश्चन आप ड्रॉप कर गए, छोड़ दिए, एक लाइन ड्रॉप कर दिए, आप अर्थ नहीं बताया ना, तो वह चीज़ ड्रॉप माने छोड़ देना। आउट माने बाहर, अगर किसी को भी कहीं छोड़कर आप वहाँ से आउट हो जाते, इमेजिन करिए कि ठीक है ना, या क्वेश्चन को छोड़कर आप वहाँ से बाहर हो जा रहे हैं तो तब भी आप हट जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। या स्टेशन पर किसी को छोड़ने गए हैं तो ड्रॉप किए उसको, तुरंत वहाँ से स्टेशन से आउट हो गए, यानी आप वहाँ से क्या हट जाना, हट गए या छोड़ दिए, लीव। क्लियर। तो इस तरह से ड्रॉप आउट माने छोड़ देना या हट जाना, बहुत आराम से याद हो गया। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण पुअर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट देयर स्टडीज। गरीब विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट माने छोड़ देते हैं। इन द मिडिल ऑफ द सेशन, सत्र के मध्य में। गरीबी के कारण कह रहे हैं कि गरीब विद्यार्थी सत्र के मध्य में ही या बीच में ही अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर। सत्र नहीं होता है कि इसे 2021-22, ये सत्र 21 में आप नाम लिखा है, 22 में पेपर दोगे, तो वही चीज़। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं फीस नहीं जमा कर पाते, नाम कट जाता है, बेचारे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बोर्ड फीस नहीं जमा कर पाते, इस तरह से सत्र के मध्य में भी उनको छोड़ना पड़ सकता है, मजबूरी बस। आगे देखते हैं। फॉल ऑफ माने होता है कम होना। याद कैसे होगा, फॉल माने गिरना, ऑफ माने बंद। ठीक है। अब जैसे फॉल माने गिरने से किसी चीज़ का रेट है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 100+ हो गया, तो उसके बाद कुछ कम हो गया, इस समय 96 हो गया, तो फॉल ऑफ। फॉल माने गिर कर, ऑफ माने बंद होना, मतलब उसका प्राइस बढ़ना, कीमत बढ़ना बंद होकर गिर गया है उसका रेट, यानी कि वो क्या हो गया है, कम हो गया। इस तरह से आप आराम से याद करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है लेसन। लेस माने कम होना, तो लेसन कह दीजिए, या आप डिक्रीज भी कर सकते हो। डिक्रीज माने घटना या कम होना, DECREAS। या लेस में LESSEN। लेस माने कम, EN जोड़ दे, कम होना, या डिक्रीज में DECREAS। उदाहरण देखते हैं आगे। हाँ, इसका दूसरे का, द अटेंडेंस हैज फॉलन ऑफ टुडे ड्यू टू हैवी रेन। भारी वर्षा के कारण आज अटेंडेंस माने उपस्थिति क्या हो गई, फॉलन ऑफ हो गई है, मतलब कम हो गई है। जैसे स्कूल में वर्षा हुई, बच्चे नहीं गए तो उपस्थिति कम। फाल अपान माने आक्रमण करना। अगला है, याद कैसे होगा, फाल माने गिरना, अपान माने ऊपर। किसी के ऊपर आके कोई आदमी गिर गया और उसको मारने लगा, तो कहने का मतलब वो क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्लियर। ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अटैक कर दिया, इसका अंग्रेजी क्या होगा, अटैक, ATTACK, अटैक माने आक्रमण करना। जैसे होता ना कि हिरन है, हिरन जा रहा है तो तुरंत शेर उसके ऊपर आके झपट्टा मार के, ठीक है ना, उसको गिरा दिया, ठीक है ना, उसके ऊपर आके गिर गया, तो मतलब आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से लड़ाई कुश्ती जब होती है तो फाल अपान होता है, मतलब आक्रमण करना होता है। उदाहरण देख लेते हैं। ब्रेव सोल्जर्स फाल अपान द एनिमी। बहादुर सैनिक लोग दुश्मन पर क्या किए, आक्रमण कर दिए, एंड वन द बैटल, और क्या किए, युद्ध को जीत लिया। तो बहादुर सैनिकों ने जो दुश्मन पर एनिमी में दुश्मन या शत्रु पर आक्रमण किया और युद्ध को क्या किया, जीत लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फॉल आउट। फॉल आउट माने होता है झगड़ा करना। अगला क्या है, फॉल आउट, झगड़ा करना, क्वेरल। तो याद कैसे होगा, फॉल माने गिरना, आउट माने बाहर। ठीक है। तो अगर जैसे कोई भी आदमी है तो बाहर आके किसी के ऊपर गिर पड़ा आके, मतलब क्या, उससे झगड़ा ही करने लगा ना, जैसे क्वेरल। मतलब इमेजिन करिए कि फॉल मीन्स गिरना, आउट मीन्स बाहर। कोई भी मतलब आदमी है, ठीक है, वो घर में है, ठीक है, कोई बात हो गई, आप किसी से कुछ कहें तो घर में से निकला, तुरंत आपके ऊपर आके, और घर से बाहर आके आपके ऊपर गिर गया, आपको जो है क्या किया, जमीन पर लेटा दिया, आपके ऊपर गिर गया वैसे ही आके, तो क्या आपसे झगड़ा ही करना चाहता ना, झगड़ा करने के लिए आपके ऊपर आके गिर गया। हाथापाई नहीं करने लगते हैं, अकेले खेल देते हैं, गिर जाते हैं ऊपर आके, वही। तो फॉल आउट, झगड़ा करना। स्टैडे राम एंड रहीम फेल आउट ओवर ट्राइफल्स। वाक्य दिया, कल राम और रहीम फेल आउट माने झगड़ा कर लिए, ओवर माने के ऊपर, ट्राइफल्स माने होता है तुच्छ वस्तु। तुच्छ वस्तु पर क्या कर लिए, झगड़ा कर लिए। तुच्छ वस्तु या तुच्छ बातें, तुच्छ बातों पर झगड़ा कर लिए। ठीक। अब इसके बाद अगला है फॉल इन विथ। फॉल इन विथ माने होता है मानना या सहमत होना। फॉल इन विथ माने क्या होगा, मानना या सहमत होना। तो याद कैसे होगा, देखो, एग्री, बिल्कुल हो जाएगा, एग्री, AGREE, एग्री माने सहमत होना होता है। मानना, मानना भी होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हो, मानना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट या एग्री, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा।
ACCEPT एक्सेप्ट और एग्री। तो याद कैसे होगा, फाल माने गिरना, जान ही रहे हो आप, इन माने में, विथ माने साथ, ठीक है। अब किसी के साथ में आप गिर रहे हो, साथ में ही आके गिर रहे हो, कहने मतलब आप उसकी बात को मान रहे हो जिस या सहमत हो उससे, तभी तो उसके साथ में आके आप भी गिर रहे हो, नहीं तो आप क्यों किसी के साथ में आप गिरोगे। फाल में होना भी होता है, साथ में होना या गिरना एक ही चीज होता है, क्लियर। साथ में ही आके गिर रहे हो मतलब जैसे कोई कहते आंकड़ा इतना तक ही आके गिर रहा है, कोई आदमी कोई कैलकुलेटिंग किया तो उसका आंकड़ा उतने तक आके गिर रहा है ना, तो उसी के साथ में आपका भी आंकड़ा आके गिर रहा है, साथ में आप भी आके उसी आंकड़े में गिर रहे हो, कहने मतलब उसकी बात को क्या, उसकी बात से सहमत हो ना, चलो ठीक है इतना जितना आप कर रहे हैं उतना ही सही, उतना ही रुपए दे दीजिए ना, क्लियर। तो आंकड़ा जो है साथ में आके गिर रहा है, मतलब आप भी उसी आंकड़े में आपका भी आंकड़ा आके गिर रहा है, कहने मतलब आप उसकी बातों से क्या हो, सहमत हो, मान ले रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, जितना आप कर रहे हो इतना ही रुपए आप दे दीजिए, क्लियर। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। साथ में आके गिरना यानी आप किसी के साथ में आके गिर रहे हैं, आपके आंकड़े भी गिर रहे हैं, तो यानी आप उसकी बात को मान रहे हैं, सहमत हैं, तभी आप उतने पैसे आपके भी आंकड़े में आ रहे हैं, क्लियर। वेन ही कंसिडर्ड द प्रॉब्लम, जब वह समस्या को कंसिडर्ड माने समझ लिया, सॉरी कंसिडर माने हाँ विचार करना, समझना, मानना, जब वह समस्या पर विचार कर लिया, कामली माने शांतिपूर्वक, ही फेल इन विथ माई व्यूज, तब वह मेरे विचारों से क्या हो गया, सहमत हो गया। फेल इन विथ माने सहमत हो गया या मान लिया, व्यूज माने विचार या दृष्टिकोण, तो वह मेरे विचारों को मान लिया या मेरे विचारों से सहमत हो गया। अगला है फॉल इन। फॉल इन माने होता है लाइन में लग जाना, फॉल इन माने अंदर होता है, फॉल माने गिरना या होना भी होता है, फॉल मिस होता है, अंदर में होना मतलब क्या, लाइन में लग जाना। टू टेक प्लेस इन द रैंक, रैंक माने होता है पद या श्रेणी भी होता है, किसी श्रेणी में स्थान ले लेना यानी कि लाइन में लग जाना, ठीक है। अब देखिए, द कैप्टन ऑर्डर हिज मैन टू फॉल इन एट वंस, कप्तान ने आदमियों को आदेश दिया टू फॉल इन एट वंस, कि तुरंत लाइन में लग गया। तो याद कैसे होगा, फॉल माने गिरना होता है, इन माने अंदर। तो अब जैसे क्या होता है कि होता ना कहीं कहीं अंदर लाइन में आके आप लोग गिर मतलब कि लग जाओ, फॉल मिस होना भी होता है, इतना जान लो, इन अंदर होना, जैसे सब लोग लाइन से खड़े हैं तो कुछ लोग बाहर रहते हैं ना, तो ये होता है कि आप लोग लाइन लगा लीजिए, कोई अधिकारी है कोई काम हो रहा है तो कहते हैं लाइन में खड़े हो जाओ, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो भाई लाइन लगा लो, पैसा निकालेगा बैंक में तभी, क्लियर। ऐसे तमाम जगहों पे कोई काम करवाना होता है ऑफिस में तो लाइन लगवा देते हैं जब भीड़ ज़्यादा होती है, तो लाइन से लगे। फाल माने गिरना या होना, इन माने अंदर, मतलब अंदर, तो कहते हैं तुम लाइन से कहाँ बाहर हो, अंदर हो जाओ, अंदर लाइन के अंदर आके गिरो, यानी कि लाइन के अंदर हो जाओ, क्लियर, बाहर मत इधर उधर हो। फाल मिस होना, इन माने अंदर, अंदर हो जाना, होना या गिरना दोनों होता है। तो अंदर होना का मतलब क्या, लाइन में लग जाना, लाइन के बाहर ना हो, इन माने अंदर हो, लाइन के अंदर ही हो, यहाँ से कनेक्ट कर सकते, क्लियर। लाइन में होना, वैसे फाल गिरना होना दोनों होता है, गिरना से भी कनेक्शन कर, जैसे बाहर कोई है धक्का मुक्की हो रहा है गिर रहा है तो वो कह देंगे अरे लाइन के अंदर गिरो यार, बाहर ना गिरो, मतलब अंदर हो जाओ, जब अंदर होगे तब तो लाइन के अंदर गिरोगे ना, तो लाइन में खड़े हो जाना। टेक प्लेस इन द रैंक, तो उदाहरण आपको बताया था, कप्तान ने आदेश दिया अपने व्यक्तियों को कि तुरंत लाइन में हो जाइए, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू फॉल इन एट वंस। अगला है द फॉल बैक। फॉल बैक माने पीछे हट जाना, अब याद कैसे होगा, टू टर्न बैक, फॉल बैक माने टर्न बैक, टर्न माने मुड़ना, बैक माने पीछे। अब देखिए रेट्रीट माने भी पीछे होता है, हटना, RETREAT, रेट्रीट। अब देखिए फॉल बैक याद कैसे होगा, फॉल माने गिरना, बैक माने पीछे, अपने आप को पीछे गिरा रहे हो, फॉल मिस होना भी होता है, वैसे भी गिरना होना दोनों होता, बता रहे हैं, अब डिक्शनरी सर्च करोगे तो पीछे होना का मतलब हो गया फॉल बैक, फॉल मिस होना, बैक मिस पीछे। अगर ये अर्थ आप जान रहे हो आराम से हो जाएगा बिना ट्रिक के, नहीं तो आप फॉल मिस गिरना तो आप कॉमन है उसको तो कभी नहीं बोलोगे, याद जान ही रहे हो। तो पीछे गिरना का मतलब क्या, पीछे हटना। आप कभी कभी होता क्या है कि आप कहीं जा रहे हो ना, तो अपने आप को पीछे पीछे गिरा लेते हो, मतलब पीछे गिराने का मतलब पीछे हो, अपने आप ही पीछे होते हैं, मतलब अपने कदम पीछे कर लेते हो ना, तो अगर कदम को बैक मतलब बैक कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, तो पीछे ही हट रहे हो ना, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो कदम को, बैक पीछे, फॉल मिस होना, बैक मिस पीछे, आप पीछे हो रहे हो, और गिरना भी अपने आप को पीछे गिरा ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ा रहे हो, क्लियर, बस वही चीज़, पीछे गिराना या पीछे होना एक ही चीज़ है। ए ब्रेव सोल्जर डज नॉट फॉल बैक, एक बहादुर सैनिक जो है पीछे नहीं हटता है। गेटअप माने उठना, अब बड़ा कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे गेटअप माने उठना,
लेकिन फिर भी आप ट्रिक इसमें भी अप्लाई कर ही दिया जा रहा है। गेट माने प्राप्त करना, अप माने ऊपर। आप सोए हो ऐसे पीठ के बल लेटे सोए हो, आप अपने आप के ऊपर प्राप्त करते हो तो क्या नहीं, मतलब उठते हो ना, सिर को ऊपर करोगे, गेट प्राप्त करोगे तो कहने का मतलब बिस्तर से ऊपर सिर को प्राप्त करोगे तभी तो आप उठोगे। क्लियर, आराम से याद होगे। गेट अप, तो ये गुड स्टूडेंट्स गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छा विद्यार्थी जो है सुबह में तड़के ही उठ जाता है या बहुत सुबह सुबह उठ जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह सुबह या सुबह में तड़के उठ जाता है। आप लोग भी उठ जाया करिए, पढ़िए सुबह में। आप देखिए गेट अप मतलब उठकर बिस्तर को छोड़ देना, इस तरह से गेटअप कहते हैं। तो वेकअप है, वेकअप माने जागना, जागे हो लेकिन उठे नहीं हो तो आपको गेटअप करना है, वेकअप नहीं करना है। वेकअप मतलब जागना केवल। गेट बैक माने क्या होता है? गेट बैक माने प्राप्त कर लेना, अचीव होता है। गेट माने प्राप्त करना, बैक माने वापस। अगर वापस कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जा रही है तो प्राप्त ही कर रहे हैं ना। गेट में प्राप्त करना होना भी होता है, वापस होना मतलब वही प्राप्त कर लेना। अचीव, वापसी में कुछ प्राप्त हो रहा है तो यानी आप उसको अचीव कर लिए, प्राप्त कर लिए। ही हैज़ गॉट बैक इन हिज बुक, वो अपनी किताब को क्या किया है? प्राप्त कर लिया है। जैसे किसी को आप दिए हो किताब या पेन कुछ भी दिए हो तो वो भी आप आदमी अपना काम करके लिख के आपको क्या किया? दे दिया, तो आप गेट बैक कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। इस हिसाब से प्राप्त करने को गेट बैक कर। गेट ऑफ माने क्या होता है? स्केप, भाग जाना। गेट ऑफ माने स्केप, भाग जाना। अब याद कैसे होगा? गेट माने क्या होता है? प्राप्त करना। ऑफ माने जो है वैसे दो अर्थ होता है। ऑफ माने दूर होता है, दूर हो जाना, सरफेस से कोई चीज़ हटा देते ना। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से जम्प्ड ऑफ माने कूद गया, कूद कर दूर हो जाएगा। और एक ऑफ माने होता है बंद होना भी होता है, जैसे स्विच ऑफ। तो यहाँ क्या है? तो गेट ऑफ, ठीक है, दूर दूर होना वाला अर्थ है। गेट माने प्राप्त करना, ऑफ माने दूर। अगर जैसे कोई आदमी है वो अपने आप को दूर प्राप्त कर लिया, कहने का मतलब वहां से क्या कर लिया? वो भाग गया। बात एक ही हुआ ना, दो लोग लड़ रहे हैं तो एक जो है उसमें से क्या किया? अपने आप को दूर प्राप्त कर लिया, मतलब वहां से भाग के अपने आप को दूर प्राप्त कर लिया। क्लियर, ऑफ कर दिया, वहां से लड़ाई करना ऑफ कर दिया, वहां से अपने आप को प्राप्त कर लिया, कहाँ? दूर। तो कहने मतलब भाग गया। अब समझ गए ना? स्केप, बच निकलना, भाग जाना। स्केप माने बच निकलना, वहाँ से बच के ठीक है, भाग जाना, ये बच निकलना। तो आप रन अवे भी इसका फ्रेजल वर्ब होता है, भाग जाना कहीं। द थीव एंटर्ड द हाउस, चोर घर में प्रवेश किया। एंड गॉट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स, और चुराए हुए सामान के साथ क्या किया? भाग गया। क्लियर, चोर जो है घर में प्रवेश किया और चुराए हुए सामान के साथ क्या किया? भाग गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको आगे फ्रेजल वर्ब बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।